भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ ने नारी सशक्तिकरण का नया संकल्प दोहराया। इस दौरान 10वीं और 12वीं की मेधावी बेटियों को सम्मानित किया गया। कृष्णा गौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मिला 33% आरक्षण महिलाओं को राष्ट्र निर्माण का सारथी बनाएगा। मुख्यमंत्री ने 3 तलाक की समाप्ति को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार नारी का गौरव बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब पंचायतों से संसद तक बेटियों की सोच और नेतृत्व का दबदबा दिखेगा। 16 अप्रैल एक नया इतिहास लिखा जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बहनों को 33% का लोकसभा विधानसभा के माध्यम से जो आरक्षण देने का निर्णय हो रहा है, सच में वो इस सदी का सबसे बड़ा निर्णय है, जिसके माध्यम से हमारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र गौरवान्वित होगा। मैं अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूँ। पूरे देश में सभी माताओं बहनों सबको अत्यंत प्रसन्नता है और सच में आधी आबादी को उनका हक दिलाना ये बड़ी गौरव की बात है हमारे लिए। यद्यपि अतीत के काल से बहनों ने कोई भी दायित्व दिया हो, हर दायित्व का निर्वहन अपनी शक्ति लगा करके उसको सार्थक सिद्ध करते हुए बताया है। इसलिए राजा महाराजा का काल हो या लोकतंत्र का काल हो, ऐसी सारी बहनों को नमन करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो ये निर्णय लिया गया, आज मध्य प्रदेश की सारी बहनों के द्वारा संयुक्त रूप से इस हाल के माध्यम से न केवल उस निर्णय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता बताई, बल्कि हमने उम्मीद की है कि इस निर्णय के बाद भारत की पहचान दुनिया में और ताकतवर होकर रुकेगी बनेगी। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार और हमारी सभी माननीय मंत्रीगणों का, हमारी महिला सशक्तिकरण की परिचायक हमारी राजनीतिक दल की इकाई के सारे पदाधिकारियों का, भारतीय जनता पार्टी का और सभी मित्रों का आभार। प्रसन्नता है इस देश की मातृशक्ति के मन में अपने युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति, जिन्होंने इस देश की महिलाओं का सिर्फ सशक्तिकरण ही नहीं किया, राजनीतिक सशक्तिकरण ही नहीं किया, बल्कि इस देश की महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने का भी काम किया है। निश्चित रूप से दशकों से सिर्फ चर्चा और प्रतीक्षा का विषय बना ये विधेयक 2023 में प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये लोकसभा और राज्यसभा में पारित हुआ था, लेकिन कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ इसे और प्रभावी स्वरूप में अब इस 3 दिवसीय सत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार लेकर आई है। निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दल के सदस्य इसे पुरजोर समर्थन करेंगे और आने वाले समय में अब देश में शीघ्र हमारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होगा और लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण के साथ महिलाएं नेतृत्व करती हुई दिखाई देंगी।